ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने किया था 9th चैप्टर स्टार्ट और उसमें एक्सरसाइज 9.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। जो हमारा 9th चैप्टर है बेटा वो है हमारा डाटा हैंडलिंग। मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, जिसमें हमारा पूरा डाटा जो भी हमें दिया होता है, चाहे वो क्लास का है, चाहे वो घर में ही अगर हमें कुछ अरेंज करना है, कोई हमें बहुत बड़ा हिसाब किताब रिपोर्ट बना के रखना है, तो सारा डाटा अच्छे से अरेंज करके रखना ही हमारा क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग। कल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने टैली मार्क किया था कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, कितने टेस्ट नंबर का टेस्ट हुआ था, कितने उनके नंबर आए हैं, और 1 मार्क्स वो कितने बच्चों का था, 2 मार्क्स कितने बच्चों का था, 3 मार्क्स कितने बच्चों का था। और वो क्वेश्चन हमने किस पे करना था, टैली मार्क पे करना था। तो आज हम 9.1 का ही सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में भी हमें से पूछा गया है कि आपने ये क्वेश्चन टैली मार्क से ही जल्दी करना है, टैली मार्क के द्वारा ही करना है। तो टैली मार्क आई होप अपने क्लास में भी समझा है और ये चैप्टर बेटा बहुत आसान होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हो तो ये बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत ईजी इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हर बच्चा बहुत ईजी तरीके से कर पाएगा। तो आज जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो देखो, सेकंड क्वेश्चन इज फ्लोविंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, ये कहते हैं कि 6th क्लास है, आप ही की क्लास है, ठीक है। तो 6th क्लास है, 6th क्लास में बेटा हमारे कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो कहते हैं 30 स्टूडेंट्स की चॉइस है स्वीट्स खाने की। अब आप देखो बेटा आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30 स्टूडेंट्स ही लगा के चलो। अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी पसंद एक जैसी होती है। अब आज से आप टीचर, मैंने आपसे एक एक्टिविटी भी करवाई गई थी, उसमें आपसे इंग्लिश स्पोकन में एक पूछा गया था, फेवरेट फूड बताओ, फेवरेट डिश बताओ, सबने अपनी अलग अलग चॉइस बताई थी ना। तो सेम इसी में है, कहते हैं कि क्लास में 30 बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद की स्वीट्स हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ हैं। तो आपने ये उन जो चीज़ जब सबसे ज़्यादा जितनों को पसंद थी वो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे रख दिया है कि किन बच्चों को क्या क्या पसंद है। तो अब जैसे फर्स्ट में हमने रखा जलेबी। अब हमने डाटा हैंडलिंग के जरिए और टैली मार्क के जरिए अब हमने ये बताना है कि जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, रसगुल्ला और कितने बच्चों को पसंद है, बर्फी कितने बच्चों को पसंद है। यहाँ पे ये मिठाइयाँ रखी हुई हैं, 30 बच्चों के अंदर हमने ये अरेंज करना है कि लड्डू कितने बच्चों को पसंद आएंगे, बर्फी कितनों को पसंद है, जलेबी कितनों को पसंद है और लड्डू कितनों को पसंद है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में टैली मार्क करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखती हूँ बेटा क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ पे क्या था, स्वीट, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, स्वीट्स। यहाँ पे हमने कल क्या बनाया था, सेंटर में टैली मार्क। ठीक है, और ये स्वीट्स पसंद कितना है, किसको है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास की बात हो रही है और क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, है ना। तो देखो बेटा इसमें जलेबी जलेबी कितनी मिठाइयाँ दी हुई है, तो एक पर तो दी हुई है जलेबी, फिर दिया हुआ लड्डू, फिर दिया हुआ है रसगुल्ला। अब बहुत सारे बच्चों के तो मुंह में भी पानी आ गया होगा, है ना, काफी को पसंद होता है। फिर आपको दिया हुआ है बर्फी, बस, है ना, ये 4 मिठाई है ना, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला एंड बर्फी। अकॉर्डिंग टू मी 3 हो रही है, बाकी देखते हैं बीच में अगर कुछ नई मिठाई निकल के आ जाती है तो। अब बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे यार हमारे पसंद की मिठाई तो इसमें लिखी ही नहीं गई, है ना। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा जलेबी, अब यहाँ इस पूरे जो आपको दिया हुआ है इसमें ये देखो जलेबी कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो काउंट करें। देखो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी। जलेबी देखिए यहाँ पे आई है 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6
जलेबी है बेटा 7 बच्चों को पसंद। तो 7 में हम कैसे टैली मार्क बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने बच्चों को पसंद है बेटा? ये 7। ठीक है, अब काउंट करो लड्डू को। लड्डू कितने बच्चों को पसंद है? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने बच्चों को पसंद है बेटा? ये 11 बच्चों को। अब 11 की करें टैली मार्क। देखो 1 टनिया लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 11। 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11। 5 5 पे क्रॉस चल रहा है ना, तो 5 ये 5 ये 10 हो गया, देखिए 11। ठीक है, अब है बेटा हमारा रसगुल्ला। अब रसगुल्ले देखो कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 एंड 9। काफी बच्चों को पसंद है भाई रसगुल्ले तो। ठीक है, 9 बच्चों का था ना, तो यहाँ पे लिख दो 9 और यहाँ लिखो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 5 here ये 4 9। अब रह गया बेटा बर्फी। बर्फी कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 बच्चों को। बर्फी तो बहुत कम बच्चों को पसंद है भाई। 1 2 3, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 3। अब इसको हम काउंट करते हैं कि हमने सही किए हैं कि ये 30 स्टूडेंट्स है क्या? 30 स्टूडेंट्स हमने क्यों आ गई इसमें? 11 और 7 कितने होते हैं? 18 18 और 3 21 21 और 9 30। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, हमने कोई इसमें गलती नहीं की है ना। तो देखो टैली मार्क बनाना आ गया बेटा कि कितने बच्चे 30 स्टूडेंट्स थे। 30 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों से हमसे टीचर्स ने पूछा होगा कि आपको कौन कौन सी स्वीट पसंद है। तो उन्होंने किसी ने रसगुल्ला, फिर बर्फी, रसगुल्ला बर्फी, लड्डू जलेबी सबने बताया चॉइस। अब फिर कंफ्यूजन हो गई यार, इतने सारे बच्चे थे, किसी ने रसगुल्ला, किसी ने जलेबी, किसी ने बर्फी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो हमने क्या किया, अब उसको हमने एक टैली मार्क के जरिए हमने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया, ताकि अब हमसे पूछे कि बताओ बेटा लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, बर्फी कितने बच्चों को पसंद है, तो आप झट से इसमें से देख के बता दोगे कि इसमें कितने बच्चों को कितनी चीज़ें पसंद थी। तो अब हम बेटा इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो मैं ये क्वेश्चन जो है ये साफ कर देती हूँ। टैली मार्क हमारा बना रहेगा, क्योंकि इसको देख के ही हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें बेटा 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये जो है इसमें अरेंज द नेम नेम्स ऑफ स्वीट्स in a table using tally marks। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था बेटा, ये क्वेश्चन हमें देकर उसमें बोला गया था अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल ऑफ यूजिंग टैली मार्क्स, कि हमने जो आपको स्वीट्स दी हुई है उसको टैली मार्क को यूज करके आपने टैली मार्क का डाटा बनाना है। तो वो हम बना चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी का है बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच स्वीट इज preferred by most of the student। ठीक है, तो बेटा ये पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो कहते बताओ इसमें से सबसे ज्यादा जो स्वीट्स है वो कौन सी स्वीट को प्रेफर कर रहे हैं बच्चे, या कौन से बच्चे सबसे ज्यादा स्वीट को जो पसंद कर रहे हैं। तो देखो कौन 7 11 9 3 सबसे ज्यादा क्या है 11, और 11 पे कौन सी मिठाई को पसंद किया जा रहा है, लड्डू को। यानी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है बेटा, 30 स्टूडेंट्स में से
11 बच्चों को लड्डू पसंद है। सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट्स खाई जा रही है? लड्डू। और लड्डू कितने बच्चों को पसंद है? 11 बच्चों को। तो देखो बेटा, अब हमने अगर टैली मार्क बनाया, सब कुछ हमारा ऊपर नीचे दिया हुआ था, हमने टैली मार्क बनाया कितने बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है, तो वो बच्चों ने हमने झट से अरेंज कर दिया कि जलेबी कितने बच्चों को पसंद थी? 7, लड्डू कितनों को था? 11, रसगुल्ला कितने को था? 9 और बर्फी कितने को थी? 3। तो इसमें हमने जट से बता दिया और जट से क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए कि मिठाई जो लड्डू थे वो सबसे ज़्यादा थी और जो बर्फी थी वो सबसे कम थी। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता तो हम क्या बताते? बर्फी। ठीक है, सबसे कम में और सबसे ज़्यादा में क्या है? हमारी लड्डू हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन ना सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है समझने में भी और करने में भी। लेकिन कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं? टैली मार्क पे। मैं अब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार। टैली मार्क में 1 पे हमेशा अगर आपसे पूछा जा रहा है 1, तो 1 के आगे हमेशा 1 डंडा लगता है, 2 के आगे 2, 3 के आगे 3, 4 के आगे 1 2 3 4, 5 के आगे, यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना, 1 2 3 4 5 पे ऐसे क्रॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। फिर जैसे मान ने आपको बोला 6 1 2 3 4 5 अगेन 6, 7 1 2 3 4 5 6 7, 8 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ 10 होता तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर सॉल्व करना, अपने आप निकालने की कोशिश करना। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सब वो भी अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।